हाय स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, बहुत मन तन से लगे होंगे। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, बताया मैंने कि 11th-12th का टॉपिक तो डिस्कस करूंगा मैं। ये तो बताया मैंने कि 11th-12th का टॉपिक डिस्कस होगा। अब प्लस जेई मेंस, जेई जेई का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस प्लस एडवांस का भी क्वेश्चन जो होगा वो आपको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक जो उसके बाद जो है जूनियर विंग्स के लिए भी मैं स्टार्ट कर दिया हूं, लेकिन अब जो वीडियो होगा कि 5 मिनट का वीडियो जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। देखो जूनियर विंग जैसे मान ली कि 9th क्लास का जो भी हो या 10th क्लास का हो, 9th और 10th क्लास की इसमें जो होगा 9th-10th का जो होगा जूनियर विंग्स का, उसमें आपको 3 सेशन मिलेगा। आपको यहाँ पे इस चैनल पे साइंस मैथ मिलेगा, मैथ साइंस साइंस प्लस एसएसटी, तीनों का पोर्शन आपको इस टॉपिक में इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं लिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो फिजिक्स का लिया हूं मैं 10th क्लास का। फिजिक्स 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसका टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन है और उससे एक सवाल पक्का पूछने का पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि पहला हम चैप्टर का नाम लिया रिफ्लेक्शन। नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन जो है वो 10th स्टैंडर्ड का लिया, 10th क्लास का। ऐसे तो 10th स्टैंडर्ड का है जो सीबीएसई पर्सपेक्टिव से होगा, सीबीएसई बीएसई भी हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, प्लस जो भी बोर्ड होगा प्लस जो भी है, आप इससे आसानी से समझ के आप अपना आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन जो भी है वो डिफाइंड है। रिफ्लेक्शन डिफाइंड फॉर द डिफाइंड फॉर द ओपेक मटेरियल। ओपेक मतलब ओपेक मटेरियल, ओपेक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें रे ऑफ लाइट पास नहीं करता है। जैसे एग्जांपल मैं इसको वुड लिया, क्या लिया, वुड। तो वुड में क्या है, ये मेरा वुड है। ठीक है, तो वुड में रे ऑफ लाइट जैसे आया और क्या करे, ये वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। रे ऑफ लाइट आया, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आगे पढ़ेंगे चीज को, ये चीज को पढ़ने का प्रयास करें, ये चीज पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है क्या है, वुड है। वुड मेरा क्या है, ओपेक मटेरियल है। ओपेक मतलब जिसमें हम लाइट हम पास नहीं कर पाएंगे, उसीलिए यही जो है रिफ्लेक्शन इसीलिए डिफाइंड होगा, सिर्फ जो होगा ओपेक मटेरियल के लिए डिफाइंड, उसमें रे ऑफ लाइट पास नहीं कर सकता है, तभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन कर पाए। रिफ्लेक्शन का ही कंडीशन रिफ्लेक्शन तभी होगा जब बिना ओपेक मटेरियल का कभी भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मीन्स हुआ कि बिना रिफ्लेक्शन जो है, बिना नेक्स्ट इसका मीन्स हुआ कि बिना इसके पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन हम पढ़ने का इसमें से प्रयास ये कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो भी होगा, रिफ्लेक्शन मतलब हम ये सीखें कि रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो ओपेक मटेरियल के लिए होगा। कौन सा मटेरियल, ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल का मतलब अपारदर्शी, जिसको बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी जो चीजें हैं, अपारदर्शी जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, ठीक है, उसमें जो बेसिकली रे ऑफ लाइट जो है, जो भी रे ऑफ लाइट होगा कभी भी पास नहीं करेगा। मतलब सूर्य की किरणें कभी भी जो आएगा, जो भी मटेरियल हो गया उससे कभी भी पास नहीं। मान लीजिए मटेरियल हो गया, फिर से समझने की प्रयास कीजिए, इसमें रे ऑफ लाइट कभी भी पास नहीं करेगी, आएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन में जो होता है, जो रेज जो होता है, ये क्या है, रेज है। जैसे सन से जो भी रेज निकल रही है, सन से जो भी रेज निकल रही है, सन में रहा, सन से जो भी रेज निकल रही है वो हमारे पहले सरफेस पे पड़ता है। कहाँ पे, सरफेस पे। सरफेस लेट्स एग्जांपल मेरा सरफेस ऐसा रहा, ये सरफेस कैसा, ओपेक है।
ओपेक मतलब जो इन मतलब जो है अपारदर्शी है, मतलब ओपेक मटेरियल ऐसा है ओपेक। ओपेक का मतलब, कहने का मतलब ये जो है पारदर्शी नहीं है, इसमें रे ऑफ लाइट आया और पास कर, कैसे जा रहा है उसका तो लॉ पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। आया और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, आया और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, आया और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है हम पहले सीखें कि ओपेक मटेरियल के लिए ही ये जो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो फॉलो होता है। मतलब ओपेक मटेरियल होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, अगर ओपेक नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर पॉसिबल इसमें बिल्कुल नहीं होगा जब ओपेक मटेरियल नहीं होगा तब, ठीक है, तब ओपेक मटेरियल नहीं, ओपेक मटेरियल नेक्स्ट पेज पे हम आए तो उसमें प्रयास ये करेंगे। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या, इसका मतलब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्टली हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का। बात की जाए, रिफ्लेक्शन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन का नियम बोलते हैं। परावर्तन का नियम होता क्या है, इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी बताया अभी मैं कि कोई भी मटेरियल मतलब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तभी होगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन का जो कंडीशन तभी होगा जब मटेरियल मेरा कैसा होगा, ओपेक होगा। अभी बताया मैंने, जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये सन है, तो सन से मेरा बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रही है, इसे रे ऑफ लाइट जो है बहुत सारे आ रही है, ठीक है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रही है। जब भी रे ऑफ लाइट जो होगा या तो सरफेस पे पड़ेगा, जो भी सरफेस हो सकता है, दीवार हो या तो वो लकड़ी हो, ऐसा मटेरियल जहां पे रे ऑफ लाइट पास ना कर पाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सन से जो इन्फानाइट रहता है, लेकिन उससे हम एक ही रे निकालेंगे, एक रे निकालेंगे। यहां से मान लीजिए जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है सरफेस पे, जो सरफेस पे जो आने वाला लाइन जो होता है, जो आने वाला रे होता है, जो सरफेस पे मान लीजिए ये रे आ रही है, तो इस रे जो आने वाला जैसा ही सरफेस पे इंटर करा, जिसे इंटर करा, उस जो रेस को बोलते हैं, उस जो रे को बोलते हैं, वो जो बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो वैसे रेस को बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, जिसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। तो ये मेरा जो आया इंसिडेंट रे, लेकिन जिस बिंदु पे यहां पे मिला, जिस बिंदु बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे का जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये समझना है, जैसे मतलब कि जो भी रे ऑफ लाइट आया ऐसे और जिस पॉइंट पे पड़ा, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो भी एक रे ऑफ लाइट, जब समझने के लिए हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे, ऐसे तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रही है तो हम समझने के लिए एक रे ऑफ लाइट लेंगे, लेकिन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आया तुरंत क्या करना है, वहां पे नॉर्मल गिराना है। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल गिरा है, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अब देखो, ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बना के गया, मान लेट्स एग्जांपल आई बना के गया, जितना ये बना के गया, इतना बना के गया, जितना इसके बीच जो है गैप है, उतना ही एंगल वो वापस बना के जाएगा, वापस बना के रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जितना बना गया उतना ही बना के जाएगा। मान ली आई है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये हुआ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड जितना वाला आए उसको डिनोट करते हैं
आर से, इसीलिए आर एंगल बना के गया। क्या बना गया? आर एंगल बना के गया। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच किया था उस पॉइंट का नाम दिया मैंने ओ, ये प्लेन वाले नाम दिया एक्स और वाई नाम दिया। कोई दिक्कत? तो हम ये देखें, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो भी इंसिडेंट रे जैसा ही सरफेस पे आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जैसा ही इंसिडेंट जिस पॉइंट पे आया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद जिस उस पॉइंट पे तुरंत में क्या करें? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे यहाँ पे जो है एंगल आपको बना देना। जितना एंगल नॉर्मल से, जितना इंसिडेंट रे बना के आया उतना ही से बना के वो जाएगा। ये दूसरा नियम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पहला कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, क्या? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो है, आराम से लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, आराम से लिखते हैं। तो इसमें देखें कि इंसिडेंट रे जितना आया, जितना इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे अभी बताया मैंने कि जो इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और जितना वो रिफ्लेक्ट किया, जितना वो रिफ्लेक्ट किया, अभी बताया मैंने कि मान ली एंगल आई बना के आया, मान ली इंसिडेंट रे मेरा आई है, ये रिफ्लेक्टेड आर है। ठीक है, जितना बना के इंसिडेंट नॉर्मल से आया उतना ही रिफ्लेक्टेड जो होगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आराम से समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेट्स गो, चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं प्रयास करता हूं कि इसमें ये प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट पेज में कि अभी हम सीखें कि जो भी रे ऑफ लाइट आया, जो भी रे ऑफ लाइट आया, मतलब इंसिडेंट, हम ये देखें ना कि मतलब जो भी रे ऑफ लाइट आया हमें ही देखें कि जो आने वाला रे ऑफ लाइट है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब एक रे जो ये जो है इंसिडेंट रे, जैसा ही इंसिडेंट रे तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ पे नॉर्मल गिराएंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल गिराएंगे। तो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री गिराएंगे, परपेंडिकुलर। तो जितना एंगल वो बना के आया, मान ली आई बना के आया, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। जितना ये बना के आया उतना ही से बना के वो जाएगा। मान ले आई से आया, वो आर से बना के जाएगा। किससे बनाएगा? नॉर्मल से। हमेशा याद रखना है, ये मेरा क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये मेरा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर से डायग्राम, ये बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इंसिडेंट रे। पिछले बार में लिखा था, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहता क्या है? दो लॉस देता है। पहला दो लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? फर्स्ट लॉ में ये कहता है, फर्स्ट लॉ में ये कहता है, फर्स्ट लॉ में कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lies on the same point, same point किस पे? O पे, same point O and also in same line X O Y, एक्स वाला मतलब जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल,
तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में, एक ही लाइन, या बोलेंगे एक ही सेम प्लेन, सेम प्लेन भी बोल सकते हैं, एक्स और वाई में लाई करता है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, दूसरा जो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा नियम कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ इसमें ये कहता है कि एंगल जितना इंसिडेंट, जितना एंगल बना क्या, तो यहां पे क्या एंगल आई बना के आया, किससे, नॉर्मल से देखना है। ये मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से एंगल बनाना है, तो नॉर्मल से एंगल आई बना के आया, उतना ही से बना के जो एंगल आर जाएगा, तो आर से क्या रिफ्लेक्ट होगा। मतलब बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflected, ठीक है। दैट मीन्स, दैट इज हम कहेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा याद रखना है कि दो लॉस है, दोनों को हमेशा याद रखना है कि पहला जो है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन, देखिए एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में लाई करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी उतना ही होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं समझने के लिए, आराम से समझते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रयास ये कर रहे हैं नेक्स्ट पेज समझने का, चल रहे हैं नेक्स्ट पेज में मेरा टॉपिक है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, आराम से समझेंगे। जैसे एग्जांपल, कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे मान ले कोई भी रे ऑफ लाइट जैसा ही ड्रॉ किया मैंने, जैसे मेरा क्या, ये मेरा सरफेस हो गया। सरफेस जब भी होगा तो क्या होगा, ओपेक होगा। हम बताए ना कि ये क्या है, पेंटेड सरफेस है। कैसा सरफेस, पेंटेड, मतलब रंगा हुआ भाग है वो पेंटेड इसीलिए ताकि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट पास ना करे, ठीक है। तो यहां से क्या, रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, आने वाला क्या हुआ, इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे आया तुरंत आप क्या करो, नॉर्मल गिरा दो, नॉर्मल गिराओ। उसके बाद जितना एंगल बना के आया, मान लिया कि जो है आई बना के आया, तो हम आर जितना बना के आया उतना ही से जाएगा, मान लिया कि आर होगा रिफ्लेक्टेड, तो एंगल मान लीजिए इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एग्जांपल कि मेरा इंसिडेंट रे, लेट्स एग्जांपल मेरा ये ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल, यहां से मेरा जो है इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे मान ली यहां से आया, लेट्स एग्जांपल यहां से बना के गया 30 डिग्री बना के आया, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, पता आपको, ये है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। मान ली 30 डिग्री बना के आया, इसका मतलब 30 से ही बना के वो जाएगा, 30 से ही बना के वो जाएगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई दिया हुआ है 30 दिया हुआ। सो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो 30 बराबर एंगल आर, इसलिए एंगल आर बराबर 30 डिग्री, ठीक है, इसलिए हुआ। जैसे एग्जांपल अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल ये मेरा ओपेक मटेरियल हो गया, ओपेक मटेरियल, सवाल से ही सब कुछ सीख सकते हैं आप। इंसिडेंट रे आया, जिस पॉइंट पे पड़ा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तुरंत क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल गिराएंगे। अब पता है कि नॉर्मल गिराएंगे जितना, मान ली कि 60 डिग्री यहां से बना के आ रहा है, तब पूछेगा कि आर बराबर वाट, आर बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि एंगल आई दिया हुआ है 60 डिग्री, हमको एंगल आर निकालना है, तो हम क्या, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई दिया हुआ 60 डिग्री मतलब एंगल आर, तो एंगल आर इज इक्वल टू
60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से ही बना के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर लेट्स एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ऐसा रहा कि लेट्स एग्जांपल ये मेरा सरफेस है, ये मेरा पूरा जो है प्लेन मिरर है, फिर सरफेस है ओपेक मटेरियल। यहां से मान ली फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरे आया तो क्या करेंगे, ठीक, जैसे मान ली रे ऑफ लाइट है, तुरंत क्या करेंगे, नॉर्मल गिराएंगे। इस पॉइंट से तुरंत में क्या करेंगे, नॉर्मल गिराएंगे। मान ली कि नॉर्मल गिराया, कितना एंगल बना के आया, मान ली बना के गया, लेट्स एग्जांपल बना के यहां से 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री बना कर आ रहा है, और ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां पे आके रिफ्लेक्ट कर, जैसे ही जिस पॉइंट पे आया तुरंत हम नॉर्मल गिराएंगे, और तुरंत जो जितना एंगल बना के आया उतना ही से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन पूछा जाएगा कि ये बताओ एंगल ए वाला x बराबर क्या होगा, वाट, y बराबर वाट। तो आराम से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन रहा, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, आराम से जैसे था मैं ऐसा बना लूंगा, आराम से जैसे था वैसा बना लूंगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का सिर्फ कंडीशन फॉलो करवाना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है कि एंगल जितना बना के आया, आपको पता है कि 30 डिग्री बना के, नॉर्मल से कितना 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है, आपको पता है। उसके बाद जो होगा, जो इतना इंसिडेंट है यहाँ पे आया, इंसिडेंट करके आया, उसके बाद क्या है, नॉर्मल से फिर बना के, यही तो पूछ रहा है। तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इंसिडेंट, जितना ये इंसिडेंट हो गया, ये वाला क्या होगा, इंसिडेंट हो गया, आई वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो गया। तो जितना इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड होगा 30। अब ये 30, अब जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर इंटरसेक्ट करें, तो ये वाला एंगल जो है जिसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, हिंदी में कांतर कोण बोलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला 30 जो होगा, ये वाला 30 के बराबर होगा, ये 30 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ नॉर्मल का मतलब बताएं कि ये वाला पूरा 90 डिग्री होता है। तो 90 में ये जो 30 है पता है, तो बचेगा ही कितना, 60 डिग्री बचेगा 60, मतलब ये जो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब पूछा y का वैल्यू, आपको पता है कि इंसिडेंट, जितना इंसिडेंट मतलब 60 डिग्री से हुआ, मतलब रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो y बराबर भी कितना आ गया, 60 डिग्री। आपको पूछ सकता है कि फाइंड, इसी में पूछ सकता है फाइंड x प्लस वाई बाई 2 कितना होगा। तो आराम से करेंगे, 60 डिग्री आया प्लस 60 डिग्री आया, बाई 2 करेंगे 120 डिग्री, अब बाई 2 करेंगे, कटेगा 60 बार में, तो सब मिला के आ गया 60 डिग्री मेरा जो होगा x प्लस वाई का वैल्यू आया। आज का वीडियो मेरा इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा आएगा, जल्द ही मैं वीडियो फिर बना के डालूंगा। आप आराम से देखते रहिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर जो नए व्यूअर हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू।